ना हल्की बात वो भी सुप्रीम कोर्ट में करे, ये मैं मध्य प्रदेश के इंडस्ट्री मिनिस्टर आदरणीय राज्यवर्धन दत्तीगांव जी, आदरणीय सुधीर मेहता जी, मेरे साथी अधिकारीगण, सम्मानित उद्योगपतिगण, सबसे पहले मैं आप सबका केवल अपनी ओर से नहीं, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उन्हें बहुत दिनों बाद आया हूं, 4th टर्म में पहली बार, क्योंकि बीच में कोविड का दौर था, लेकिन पूना आता हूं तो प्रसन्नता काफी होती है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ के जीवन मूल्य, यहाँ की परंपराएं सारे भारत को आकर्षित करती है। और मेरा एक लगाव और है, महाराष्ट्र में आके वैसे मैं ज्यादा खुश होता हूं, क्योंकि मी महाराष्ट्रांचा जवाई आए। पूना थोड़ा और अपना सा लगता है, लेकिन आज आप सबसे मिलकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। कोविड के दौर में मुझे भी कोविड हो गया था, मैं अस्पताल में था। उस समय प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही, आपदा को अवसर में बदलो, और उन्होंने एक मंत्र दिया, आत्मनिर्भर भारत। मैंने बिस्तर पे लेटे लेटे बना लिया आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप, आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। फिर मैंने बढ़कर पूरे देश के अलग अलग सेक्टर के विद्वानों को जोड़ा, और जोड़ के हमने तय किया कि अब करना क्या है निकलने के बाद। मित्रों, प्रधानमंत्री जी ने एक बात और कही, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी देश को बनाना है, समय सीमा तय की। अब मुझे लगा कि प्रधानमंत्री जी तो प्रयास करेंगे, लेकिन जब हर एक राज्य की इकोनॉमी बढ़ेगी तब पूरे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। तो हमने बदलाव किया, हमारी क्षमताएं, हमारे संसाधन, और जोड़ा कि हम कितना कर सकते हैं 2026 में। तो हमने तय किया $550 बिलियन की इकोनॉमी मध्य प्रदेश को बनाएंगे हम, और उसके अलग अलग सेक्टर हमने तय कर दिए। इंफ्रा में हम क्या करेंगे, एग्रीकल्चर में हम क्या करेंगे, इंडस्ट्रीज के अलग अलग सेक्टर्स में हम क्या करेंगे, पूरा रोड मैप मेरा तैयार है। और एक बात आपको बता दूं, आपके पास भी आया हूं बिना मतलब के नहीं आया। आप ये मत समझना कि केवल मिलने आया। $550 बिलियन की इकोनॉमी मुझे मध्य प्रदेश को बनाना है 2026 तक। इसलिए आपसे निवेश की उम्मीद और विश्वास लेकर आया हूं, उसके लिए आपको कन्विंस करूंगा। देखिए, मध्य प्रदेश की हर एक चीज में बताऊं इसकी जरूरत नहीं है। एक समय मध्य प्रदेश बीमारू रहता है, ये बात सच है। मध्य प्रदेश मतलब बीमारू, गड्ढों में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढों में गड्ढा है, पता नहीं चलता था। मेरे मित्र राजवर्धन जी बता रहे थे कि महाराष्ट्र से जैसे ही मध्य प्रदेश की सीमा में घुसते थे और गाड़ी में बैठ के जैसे ही आप उचकते थे तो समझ जाओ मध्य प्रदेश आ गया। एक जमाना मध्य प्रदेश की पहचान नहीं, लेकिन अब मध्य प्रदेश से मैं महाराष्ट्र की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन मध्य प्रदेश की हमने शानदार 3 लाख किलोमीटर सड़कें बनाई, और अभी हम 2 हाईवे और बना रहे हैं। एक अटल एक्सप्रेस वे, वो हम बना रहे चंबल के बिहार को जोड़ते हुए। नोएडा में जैसी स्थिति, वहां से लोग बाहर निकलना चाहते हैं, तो मुझे लगा है कि ड्राइव करते हुए अगर वहां से दिल्ली से आए तो 3 घंटे में ग्वालियर पहुंच जाएंगे। तो एक अटल एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, दोनों तरफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर हम लोग बना रहे हैं।
एक हम बता रहे हैं नर्मदा एक्सप्रेस में हमारे कंटक से नर्मदा निकली, वहां से सीधे गुजरात की सीमा तक, और वो केवल हाईवे नहीं होगा, उसके दोनों तरफ नई टाउनशिप डेवलप करना, इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलप करना, उसके जमीन के पैकेज हमने तय कर दिए। एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हम बना रहे हैं इंदौर और भोपाल के बीच में, और 15,000 एकड़ में एक नई इंडस्ट्रियल टाउनशिप हम डेवलप करने वाले हैं। तो हमारी प्रोसेस है। मध्य प्रदेश के पास सड़कें शानदार है, मध्य प्रदेश के पास अब सरप्लस पावर स्टेट है हमारा। अब मैंने सिंचाई, जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मध्य प्रदेश में 7.5 लाख हेक्टेयर में एरीगेटेड इलाका था हमारा। ये आजादी के बाद का नहीं था, कांग्रेस, राजा, नवाब, अंग्रेज सबका मिला के हमने बढ़ा के कर दिया उसको 45 लाख हेक्टेयर, और आने वाले 3 साल में 65 लाख हेक्टेयर तक ले जाएंगे। एक एक बूंद पानी का उपयोग कर दिया। अभी राजवर्धन जी बता रहे थे कि हर तरह का उत्पादन आपको मिलेगा, गेहूं हमारा, चावल, हमारे फल, हमारी सब्जियां, हमारी दालें। आज देश में दुनिया में धूम मचा है। और अगर आप एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट मध्य प्रदेश की देखोगे तो लगातार 10 सालों तक 18+ एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हमने हासिल की है, जो चमत्कार है दुनिया। आज गेहूं के उत्पादन में पंजाब हमसे पीछे है, इनके भंडार भरते हैं देश के। अब एमपी वीट आप जानते, पूना में भी खाते ही होंगे, मुंबई का भी बिना एमपी वीट के काम नहीं चलता। हमारा बासमती राइस चीनों को तो दिया ही टैग मिल गया है। हमने हर क्षेत्र में बेहतर काम करने की कोशिश की है। मैं पिछले साल की करंट प्राइस पे ग्रोथ रेट मध्य प्रदेश की 19.76% देश में सबसे ज्यादा। पर कैपिटा इनकम जो कभी जब हमने सरकार संभाली 13,000 रुपया हुआ करती थी, अब बढ़ के हुई 1,37,000 रुपया। अभी हम संतुष्ट नहीं है, लेकिन काफी हमने बढ़ा। देश की जीएसडीपी में पहले हमारे योगदान 3.6% था, 4.6%, अब लगातार बढ़ रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर मध्य प्रदेश का आप देखें तो परसेंटेज में सबसे ज्यादा हम व्यय करते हैं। इस बार लगभग 50,000 करोड़ रुपए हम खर्चा कर रहे हैं। कोविड के दौरान कि हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर कम नहीं किया। तो हर पैरामीटर पे मध्य प्रदेश हम कैसे आगे बढ़ाएं। तो ये 4 हमारे मुख्य फोकस के क्षेत्र हैं। एक इंफ्रा, दूसरा हेल्थ और एजुकेशन। अब मैंने एजुकेशन की बात कही तो स्वाति जी भी यहां आ गई। तो हेल्थ और एजुकेशन का हम फोकस कर रहे हैं। तीसरा गुड गवर्नेंस, और चौथा अर्थव्यवस्था और रोजगार। अब मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। आप मध्य प्रदेश में क्यों आए, अभी आपके प्रेजेंटेशन में कई बातें कही गई है। देखिए, इंडस्ट्री के सबसे बड़ी चीज, सबसे पहली चीज होती है जमीन की उपलब्धता। अब मेरे पास 1,22,000 एकड़ का लैंड बैंक मौजूद है। आज आप यहां उंगली रख दो कि ये जमीन चाहिए, विदिन ए मंथ में आपको जमीन हैंड ओवर कर दूंगा। और जमीन अपेक्षाकृत मध्य प्रदेश में पुणे से, मुंबई से बहुत सस्ती है। मुझे लगता है कई गुना सस्ती होगी। यहां तो अगर आप इंडस्ट्री डालो तो जमीन की कीमत देख के ही आपको पसीना आ जाएगा। मध्य प्रदेश में आइए, आप लीजिए। दूसरी बात मैंने बताया, पानी की पर्याप्त उपलब्धता। अब ग्रीन हाइड्रोजन जैसी चीजों के लिए तो पानी भर चाहिए। हमने नर्मदा जी को जगह जगह रोक दिए। नर्मदा घाटी में कई बांध बनाए। पूरे मध्य प्रदेश में हमने बांधों का जाल बिछा दिया और इंडस्ट्री के लिए भी पानी रिजर्व रखा है। तीसरी चीज चाहिए बिजली आपको। तो पावर सरप्लस स्टेट हमने कहा, हम रियायतें भी देते हैं। अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए सस्ती बिजली देने का भी काम करते हैं। और बिजली के क्षेत्र में लगातार हम बनाते हैं। हमारा
ओंकारेश्वर में डैम में सोलर पैनल बिछा के फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट दुनिया का सबसे बड़ा लग रहा है, तो मध्य प्रदेश में लग रहा है। टेंडर होगा, उस पर काम शुरू हो रहा है। तो विंड हो, सोलर हो, पानी से बिजली बनाना हो, सब क्षेत्रों में हम काम करें। पावर सरप्लस स्टेट। चौथी चीज, शांति का टापू मध्य प्रदेश, कोई लफड़ा नहीं है। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो चंबल के बीड़ों में डाकू बहुत हुआ करते थे, जिनके नाम तो मुंबई में फिल्में बनती थी। अब मैंने मुंबई वालों को रोजगार छीन लिया, डाकू या तो मार दिए या आत्मसमर्पण कर दिया जेलों में। आते ही मैंने कहा मध्य प्रदेश में या तो डाकू रहेंगे या शिवराज सिंह चौहान रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तो मामला साफ। नक्सलवाद समाप्त कर दिया, कोई सिमी का नेटवर्क फैक्टक नहीं, वो भी ध्वस्त कर दिया। कोई गुंडागर्दी नहीं है, कोई दबंगाई करता है तो सीधे मामा का बुलडोजर चलता है, सही करके रख देते। इंदौर से जो जिनका संबंध वो जानते हो, 21,000 एकड़ जमीन छुड़ाई मैंने दबंगों से और गरीबों के मकान बना रहे। इसलिए कोई लफड़ा नहीं है कि कोई आपको तंग करे, परेशान करे। शांति का टापू मध्य प्रदेश। फिर स्किल्ड मैन पावर आपको मिलेगी। हमारे ITI तो सिंगापुर के सहयोग से बना रहे ग्लोबल स्किल पार्क, सिम्बायोसिस की वोकेशनल यूनिवर्सिटी वहां है। अलग अलग तरह के IT में आपको स्किल्ड मैन पावर मिलेगी। हम उद्योगों के साथ मिलकर भी बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं। कोई जगह हमने ये प्रयोग किया है। आपको स्किल्ड मैन पावर की उपलब्धता होगी। आपने इंडस्ट्री पॉलिसी हमारी पढ़ी है, चीजें देखी है, वेबसाइट पे भी पढ़ी है। एक चीज मैं बताऊंगा तो समय ज्यादा लगेगा। फिर चौथी बात, मुख्यमंत्री बनने के बाद लेबर रिफॉर्म्स सबसे पहले किया तो मध्य प्रदेश में किया। हमारे 24/7 तीन बहनें भी, महिलाएं भी तीन पारी में काम कर सकती। कई राज्यों में ये होता है कि जब तक नहीं है तब तक आ जाओ, और एक बार काम शुरू किया तो फिर फंस गए, कोई हाथ नहीं लगाने देता। लेकिन मैं आपको ऐसे और करता हूं कि आप मध्य प्रदेश इसलिए आए कि हम सोमवार को, हर एक सोमवार मैं इन्वेस्टर से मिलने के लिए समय रखता हूं। इशूज आते हैं, इशूज आएंगे, ये कहना बिल्कुल गलत है। कोई इशू ही नहीं, आ जाओ बराबर मिल जाएगा। आएंगे इशूज, आप मांगोगे फाइनेंशियल क्लियरेंस चाहिए, कई तरह की चीजें आती हैं, लेकिन सुलझाने के लिए हम हैं, उसके हम आपको बुलाने आए। और मेरा अनुरोध है कि 11-12 दिन देखिए, 7, 8, 9 नहीं 8, 9, 10 को 8, 9, 10 को प्रवासी भारतीय सम्मेलन हो रहा है। पूरे दुनिया भर से NRI आएंगे, प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करेंगे, राष्ट्रपति जी संबोधन करेंगे, और उसके बाद 11-12 को हमारी इन्वेस्टर समिट। लेकिन इन्वेस्टर समिट के इंतजार नहीं करना है। अभी मैं खत्म करके 1 to 1 मिलूंगा, जिसकी इच्छा हो आ जाओ, बैठ के प्रपोजल लेके आओ, फाइनल कराए और इन्वेस्टर समिट में काम चालू करें। तो उसकी भी देर नहीं करनी है। आज ही अपन है तो इन्वेस्टर समिट का वेट का है। कई लोग मिल रहे हैं, अगर जरूरत पड़ी तो 1 घंटा सुधीर जी हम और रुक जाएंगे, जब आए हैं तो काम पूरा करके जाएंगे। मैं आपको इन्वाइट कर रहा हूं मध्य प्रदेश की धरती पर, क्योंकि मुझे $550 बिलियन की इकोनॉमी 2026 तक बनाना है। इसलिए मुझे निवेश करवाना ही है, और विन विन सिचुएशन। देखिए, ना तो आप इसलिए आएंगे कि आपको कुछ नहीं चाहिए, इंडस्ट्रिस्ट आएगा तो मुनाफा चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है, बिना उससे चला ही नहीं सकता हूं। लेकिन वो भी देश के हित में है, और इसलिए हम लोग मिलकर विचार करें, सोचें। इस समय मध्य प्रदेश इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत उपयुक्त प्रदेश है। इसलिए इन्वेस्टर समिट में भी आइए, और देखो, निवेश नहीं करना तो घूमने आओ। इतना अच्छा महाकाल लोक हमने बनाया, श्री महाकाल महालोक, आपने सुना ही होगा, दर्शन करने आइए। हमारे वर्ल्ड हेरिटेज, हमारे वाइल्ड लाइफ और बदरती गांव बताई रहते, टाइगर स्टेट, लेपर्ड स्टेट, पैंथर स्टेट और चीता स्टेट। और टाइगर कैसे कि राजधानी में भी दहाड़ते हैं, कई बार हैंडशेक करने का मौका आ जाता है। तो सब कुछ है मध्य प्रदेश में। आपका मध्य प्रदेश की धरती पर बहुत स्वागत है। आपने मध्य प्रदेश के लिए वक्त निकाला, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं।
और अगली बार हम मिलेंगे मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर समिट में, लेकिन उसके पहले भी आना हो तो भोपाल जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। पीथमपुर में मैं जरूर ये कहना चाहूंगा क्योंकि दोनों सेक्टर में ऑटोमोबाइल सेक्टर और आईटी सेक्टर उसका हब है पुणे, और अब ईवी का जमाना है। ई व्हीकल भविष्य की जरूरत है और इसलिए हमने मध्य प्रदेश में ई व्हीकल कंपनियों के लिए पार्क बनाने का फैसला किया 300 एकड़ में, और इसकी पहली इकाई विनिकल इंडस्ट्री को 50 एकड़ जमीन हम आवंटित कर रहे हैं। ईवी के क्षेत्र में आना तो आइए, आपका स्वागत। और बाकी मैंने कहा नहीं तो घूमने आओ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। We would now like to open it up for any suggestions. आपने